नमस्कार दोस्तों, कमलेश सर क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डू एज डायरेक्टरी से संबंधित कुछ सेंटेंस बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, पहला लिखा डू एज डायरेक्टेड अपना एनी फाइव, कोई 5 करना है, 5 नंबर में। पहला हमारे सामने लिखा है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। दो सेंटेंस है, कंबाइन करना है सो दैट के प्रयोग करके। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है सो और दैट अलग अलग लिखा है, इसका मतलब इनका अलग अलग जगह प्रयोग होगा। सो का मतलब होता है बहुत और वेरी का मतलब भी होता है बहुत। तो आपको याद रखना है कि दो सेंटेंस हैं, तो पहले सेंटेंस में से वेरी हटाएंगे और उसके स्थान पे सो का प्रयोग करेंगे। तो ये पहला सेंटेंस हो जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट, और दूसरे वाक्य से पहले देट लगाएंगे। पहले और दूसरे वाक्य के बीच में देट लगा के जोड़ेंगे। तो दूसरे वाक्य से पहले देट लगाएंगे और दूसरा वाक्य पूरा वैसा ही लिख देंगे, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अब आप सुनिएगा ध्यान से। तो हमने सॉल्व करने के बाद ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ये सेंटेंस बनेगा अपना अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। इस तरह से आप इसको सो दैट का प्रयोग करके बना सकते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने दूसरा है शी डज हर वर्क। शी डज हर वर्क, शी क्या है? सब्जेक्ट है। डज क्या है? मेन वर्ब है। ध्यान रखना आप, मेन वर्ब। और हर वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब मेन वर्ब है और मेन वर्ब में डज मतलब डू के साथ ईएस लगा हुआ है, मतलब ये जो इसको नेगेटिव बनाना है। तो अभी जो आपका सेंटेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल का। कौन से टेंस का है? आपका जो अभी है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहा जाता है, इस टेंस का आपका सेंटेंस है। सॉरी। अगर अब इस तरह का सेंटेंस है तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट तो लिखना ही है। अब प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डू और डज होती है। डू और डज। और नेगेटिव लिखना है इसलिए नॉट तो लगाना ही पड़ेगा इनके साथ। अब डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन जो कर्ता होते हैं उनके साथ लगता है। डस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही शी इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, उनके साथ क्या लगेगा? डस का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता कौन है? आई यू वी दे और किसी दो व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, सिंगुलर के साथ डज लगेगा। और नेगेटिव बनाना इसलिए शी डज नॉट, शी डज नॉट लिख दिया। अब ये जो पहले डज था ये मेन वर्ब था, और अभी जो डज लगा है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन, इस मेन वर्ब को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो डू आज, डज की जगह क्या आ जाएगा? डू। और हर वर्क। तो पूरा आपका सेंटेंस बन जाएगा शी सब्जेक्ट है, एक वचन है इसलिए इसके साथ डज लगेगा, शी डज। और नेगेटिव बनाना इसलिए नॉट लिख देंगे, शी डज नॉट। और अब जो ये जो डज है ये वाला, ये मेन वर्ब था, तो मेन वर्ब वापस से लिखना है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू, और फिर लिख देंगे हर वर्क। ठीक है, इस तरह आपका सेंटेंस बन जाएगा। आपका जो पूरा सेंटेंस है वो बनेगा शी डज नॉट डू हर वर्क। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब डू। और यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब दी थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो इस तरह के सेंटेंस को आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, शी डज नॉट हर वर्क लिख देते हैं, जबकि वो गलत है। डज नॉट तो हेल्पिंग वर्ब लिखी है, अब ये डज है, इसको मेन वर्ब बनाना आपको, तो यहाँ पे डज की जगह डू लिखना पड़ेगा। तो शी डज नॉट डू हर वर्क। इस तरह से आपका दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा सेंटेंस हमारे पास है शी लिव्ड इन शिवपुरी। अब शी क्या है? सब्जेक्ट है। लिव्ड जो क्या है? वर्ब है। कौन सी? एक ही सिंगल है इसलिए मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और इन शिवपुरी जो क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पहले टेंस पहचानेंगे, उसके बाद ही हम इनको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। टेंस कैसे पहचानेंगे? जब मेन वर्ब अकेली है तो मेन वर्ब का फॉर्म देखेंगे कौन सा फॉर्म है,
तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? सेकंड। लिव्ड लिखा है। अब सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, कौन से टेंस में लगता है आपको याद होना चाहिए। तो पास्ट टेंस में लगता है, पास्ट सिंपल में, या पास्ट इंडेफिनेट भी कहा जाता है, इसमें लगता है। तो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनेट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? डिड लगती है। एक वचन हो या बहुवचन कोई भी हो, डिड लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, इसलिए डिड का सबसे पहले प्रयोग होगा, तो डिड लिख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे शी, डिड शी। अब लिव्ड है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म, डिड शी लिव इन शिवपुरी, और ये लिख देंगे शिवपुरी, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो कैसे हो जाएगा? डिड शी लिव इन शिवपुरी, ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लिव्ड क्या है? सेकंड फॉर्म में, इसलिए हमने डिड लगाया पास्ट टेंस का, तो डिड लगा दिया क्योंकि शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसलिए हमने डिड लगाया। सब्जेक्ट सी लिखा। लिव्ड जो सेकंड फॉर्म थी उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इन शिवपुरी अदर जो वर्ड है या ऑब्जेक्ट है वो पूरा वैसे वैसे लिख के प्रश्नवाचक निशान लगा दिया। ये हमारा तीसरा वाक्य हो गया। अब इसके बाद हमारे पास चौथा जो वाक्य है उसमें अनलेस का प्रयोग करना है, और किसकी जगह? इफ की जगह, मतलब इफ को हटाना है और अनलेस लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले समझ लेंगे कि इफ का मतलब क्या होता है और अनलेस का मतलब क्या होता है। इफ का मतलब होता है यदि नहीं, यदि और नहीं, और इफ का मतलब क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? यदि। मतलब हम अनलेस लगाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? यदि नहीं। तो इफ हटाना है तो सिर्फ यदि ही हटेगा, फिर नहीं के लिए जो वाक्य में लिखा है नॉट, इसको भी हम हटाएंगे, तब अनलेस लग पाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे? इफ हटाएंगे, इसकी जगह अनलेस लिखेंगे। अनलेस, अब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, अनलेस यू। अब इफ हटाया तो उसके साथ नॉट भी हटाना है, तो डू नॉट या डज नॉट जो भी है वो हट जाएगा, और पूरा यहाँ आ जाएगा कम। इफ यू कम टू स्कूल, इफ यू कम टू स्कूल रेगुलरली आ जाएगा आपका रेगुलरली। और दूसरा वाक्य पूरा वैसा ही रहेगा, यू वांट लर्न यूर लेसन। ठीक है, तो आपको याद रखना इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो इफ अनलेस लगाएंगे तो यदि नहीं इसमें जुड़ेगा, तो यदि के साथ, यदि के लिए इफ होता है और नहीं के लिए नॉट होता है। तो इफ डू नॉट या डज नॉट लगा हुआ हो तो उसको हटाना है, और जिस वाक्य में इफ लगा है उसी में अनलेस लगाना है, उसको हटा के। और तो अनलेस लगाने के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी वर्ब, बाकी जो सेंटेंस लिख देंगे, और दूसरा वाक्य पूरा वैसा वैसा ही लिखना है। तो ये वाक्य हो जाएगा आपका पूरा। मैं सुना देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वांट लर्न यूर लेसन। ये इस तरह चौथा वाक्य हो गया। अब पांचवा वाक्य हमारे पास है, क्या करना है? रीअरेंज करना है शब्दों को, और एक मीनिंगफुल मतलब अर्थ वाला सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास दिए हुए इन द प्रेंक, वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन और फुटबॉल, चार चीजें हैं। अब इसमें वेयर प्लेइंग जो है अपनी, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी, दोनों कंबाइन है। इन द प्रेंक जो ये ऑब्जेक्ट है, और चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये अदर वर्ड है इन प्रेंक। तो अब हम इसको सीरियल से जमाएंगे, तो मैं यहाँ भी इसको नंबर दे देता हूँ। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, दूसरे नंबर पे आएगा वेयर प्लेइंग, तीसरे नंबर पे आएगा फुटबॉल, चौथे नंबर पे इन द पार्क। इस तरह से ये बन जाएगा, अरेंज कर देंगे और इसका अर्थ निकल जाएगा। अगला है पांचवा, शी वाज ड्राइंग ए पिक्चर। अब इसका पेसिवाइज बनाना है। पेसिवाइज आपको अगर कब बना सकते हैं? जब आपको टेंस पूरे आते हैं। टेंस पूरे आते हैं, टेंस होते हैं एक्टिवाइज, उनका उल्टा चलता है, उसको कहते हैं पेसिवाइज। अब इसका पेसिवाइज कैसे बनेगा? शी क्या है? सब्जेक्ट। वास क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ड्राइंग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, और ए पिक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो ए पिक्चर को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे ए पिक्चर, ये हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब वाज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो ये
अब क्या होगा, वाज वर है तो वाज वर ही लगेगा, तो यहाँ पे एक वचन है इसलिए वाज रहेगा। ऐसा कैसे ही, एक पिक्चर क्या है, एक वचन वाज। और अब आईएनजी फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस में आईएनजी है, मतलब पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा, उससे पहले बीइंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीइंग लगेगा। तो ये पिक्चर वाज बीइंग, और ड्राइंग क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राइंग। तो ये जो ड्राइंग लिखा है इसकी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जितने भी पैसिवाइज होते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉन, थर्ड फॉर्म ड्रॉन। अब उसके बाद बाय से सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी। और शी का जब ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा उसका हर। तो इस तरह से क्या बन जाएगा ये आपका पूरा, ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर। आप इसको लिख सकते हैं कॉपी पेन लेके, ताकि आपको याद रहे, ताकि परीक्षा में जैसे ही अगर ये आ जाता है तो आप इसको सही सही ढंग से हल कर पाएंगे। तो ये समझ में आया। अगला है हमारे पास छठा सातवां सेंटेंस है, और इसमें पीछे लिखा है, पहले सेंटेंस पढ़ देता हूँ। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। हैव बीन लगा है और सिंस लगा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बनाना क्या है, चेंज इन द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस तो रखना है, सिर्फ परफेक्ट पास्ट की जगह प्रेजेंट का बनाना है। तो इसमें सबसे सिंपल है कि पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है हैज और हैव। क्या होता है, हैज और हैव। और पास्ट में क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, पास्ट में हेड होता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस तो ऑलरेडी है इसमें। बिन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग ये सब रहेगा, सब्जेक्ट भी है दे। और सिर्फ हमको हैज हैव की जगह चेंज करना है, क्योंकि पूरा टेंस वो का वही है। पास्ट का करना है प्रेजेंट की जगह, तो प्रेजेंट में लगता है हैव, तो पास्ट में लगता है हेड। तो हमको सीधे सिर्फ क्या करना है, ये जो हैव है इसको हटाना है और इसकी जगह हेड लगाना है, और पूरा सेंटेंस ऐसा ही हो जाएगा। तो ये क्या सेंटेंस बन जाएगा आपका, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। और इस तरह से आपका पूरा टेंस चेंज हो जाएगा। तो आप इस तरह से आपका डू एज डायरेक्टेड कर सकते हैं। पसंद आया वीडियो तो आपको लाइक ज़रूर कर देना। क्या कर देना, लाइक कर देना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।